दुख की मारी मात अटा से नीचे आई, जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। अरे मात जब जंगल में आई, करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। जब बामी पे ठहरी, ए भैया बामी जहां सर्प रहते, मात जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ जेरी। सर्प जब बाहर निकल के आया बामी से, पैरों की आवाज सुन के, तो मैया व सर्प सो बोली, अरे ओ लाला आज मेरे संकट को बांटो, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जा तो ललान का उंगली में काटो। जवाब दिया हमें उंगली में डसले, जो हमारा यही मेरी जान निकल जाए। सर्प बोला मैं बेवजह किसी को नहीं सताता, मैं बेवजह किसी को नहीं सताता, आप जाओ। वहां से मैया निकली, आए के जंगल में पहुंची तो कहा देखो है एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, ए लड़की कहां जा रही है? देखा तो तेजस्वी संत खड़े, बोले कहां जा रही है, किधर चली? मैया ने जवाब दियो, बाबा हम मरवे को आए। क्यों, क्या हो गया? महाराज घर में एक पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ नाथ, इसलिए मरने आ गई। महाराज जीवित नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले, अरे ओ पगली, बेटा नहीं हुआ तो मरने आ गई, लौट जा। अगर मैं बोल दूं कि तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा तो फिर? मैया पहले तो खूब रोई और हंस के बोली, नाथ अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले, अरे ओ लड़की, संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। जो असली संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तू मुझे ऐसा वैसा समझती है? जवाब दो बाबा। 6 महीना है गए, पति को चेहरा ना देखो नाथ, और बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है।
बाबा बोले भगवान ने अपने लिए कहा है क्या? ओ मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का नाम। सिया राम जय जय राम राम। जो मैं सो जानती प्रीत करें तुमको, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीतन करियो कोई मेरे भैया, प्रीतन करियो सबतन खाइयो, चुन चुन खइयो मेरो मास, दो नैना मत खाइयो, प्रभु मिलन की आस मोरे कागा, श्याम मिलन की आस। लौट जाकर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, ऐसे कुएं में आकर के गिर पड़ना मैं रोकने नहीं आऊंगा। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रत न जाती हो वो ही होता है नारद। और बुजुर्गों, बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये थोड़ी सी देवी देवताओं में अनमन न करवा ले तब तक अच्छे से नहीं रह पाते थे। एक दिन स्वर्ग लोक में सभा लगी तो बातें हो रही थी कि
और दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? तो किसी ने हीरे मोती जो भी जिसको बोलना था बोल दिया। एक विद्वान बैठे थे, वो बोले कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज है प्रेम। तो लोगों ने कहा ये है कहाँ, आज के समय में तो निस्वार्थ प्रेम मिलना बहुत ही कम है, जहां भी जुड़ाव होगा वो स्वार्थ से ही होगा। तो निस्वार्थ कहाँ मिलेगा? बोले प्रेम कहीं भी देख लो, लेकिन भोले बाबा और मैया पार्वती जितना प्रेम कहीं नहीं। बाबा नारद बोले ऐसी बात है? बोले जी। बाबा नारद बोले तो आज हम पे छोड़ दो, आज हम प्रेम को ही देख रहे। सो वहां से चले सीधे मैया पार्वती अकेली बैठी रही। पहुंचे माँ, मैं बोली आओ नारद बैठो, ठीक हो? हाँ हम ठीक है। कैसे आए? मैया बस ऐसे ही चले आए, भूख लग रही तो भ्रमण कर रहे, मैंने सोची मैया से 2 रोटी खाए ले, आओ बैठो, भोजन करायो, पानी पिवायो। बाबा नारद बोले मैया चारों तरफ देखो, बे दिखाई ना दे रहे। कौन? तेरे पति। बोले वो तो सुबह ही सुबह निकल गए, शाम को आएंगे। कहाँ गए? अरे कहूँ घूम रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है हम पे, आ जाएंगे शाम को। बाबा नारद बोले इतनी तो सीधी है। बोले क्यों? बोले मैया अब तू मानेगी है ना, तो काय को फालतू में बतावे। अरे क्या हुआ बताओ ना नारद। बोले पहले तो हमारी कसम खा के जो हम बोलेंगे वो मानेगी। बोले तुम्हारी कसम खा रहे, बताओ। बोले मैया अब तो से हम काय को झूठ बोले ले, तेरी कसम खा रहे, तेरे अलावा उनके 6-7 और हुए। तब ही वे सवेरे सवेरे निकल जाते, शाम को आते। जवाब दो, दिमाग खराब है का? अरे वे हमारे इतने भोले सीधे से, उन्हें तो कछु पता ना है, मत माने। अब तू जो बता, तो अगर इतना ही प्रेम करें तो उनके गले में जो मुंडन की माला पड़ी वो कहां से आई रही? बोल। बोले जो तो हमें पता ही ना है। बोले जब तो जब पता ना है कि पति के गले में मुंडों की माला कहां से आई, तो खाक प्रेम करे। बोले बात तो ठीक है, आज मान दे। अब बोले इतने से नारद को निकरबो हो, उतने से भोले बाबा को आए वो बहू। सो चलते में ही प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? सो नारद हंस के बोले घर से ही आ रहे, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा बोले पैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो ही। अब बस देखने जे के कह के का आए हो। तो वैसे तो पार्वती लाए गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज ना नहीं करी। बोले बाबा बोले देवी सुनती हो? नहीं बोली। अरे वो देवी सुनती हो? नहीं बोली। अरे सुन तो लो। पार्वती बोली वे 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। सो दांती पीसी की बोली वे 6-7 उन्हें भाई पी लो जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भर गए। सो अंदर पहुंचे। हाँ क्या हुआ? बोले दूर, एकदम दूर रहो। क्यों? बोले जे सब छोड़ो, हमें जे बताओ कि हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 कौन सी हैं? भोले बाबा बोले 6-7 मतलब चलो एक का नाम ले देते, मैं मान भी कुछ सोच विचार कर लेता, आपको बता देता, बेला फुसला लेता। 6-7 किसने बोल दिया? बोले बता रहे हो ना बता रहे हो, मायके जा रहे? जवाब दो देवी वैसे तो कोई 6-7 है ना है, और तुम्हें अगर उन्होंने बोला है तो सुनो। कहीं शैलपुत्री की जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, पार्वती, आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, स्वयं आप हो। कोई और नहीं, स्वयं आप ही हो। सौगंध खाइए, आपकी सौगंध खाता हो। अच्छा अब ये बताइए जो गले में मुंडों की माला पड़ी जग कहां से आई? भोले बाबा बोले बारे नारद तुमने लड़ाई कराई, हम कसूरी नहीं छोड़ी। बोले बोलो बोलो। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले मेरे? बोले हाँ। आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया
और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं कि मैं पागलों की तरह आपको छोड़ के मृत्यु लोक में घूमता। सच में और झूठ बोल रहा हूं? वैसे ही बाबा नारद बोले नारायण नारायण। आए गए बाबा नारद बोले हम तो आए गए थोड़ी बहुत भाई। बोले बा बोले तुम का मैं ऐसो वैसो समझ रहे हो? अरे मेरी पत्नी है, मुझे पता है कैसे इसको फुसलाना बहकाना जो भी है मनाना, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। अब समझ गए बाबा नारद के दोनों को कोई प्रेम तोड़ी व्यवहार हो नहीं। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे थे बाबा नारद, बड़े अच्छे संत थे। तो बाबा नारद ने कहा लौट जा। मैया लौट के आई, टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में लेट गई। विचार करती है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा मेरे गर्भ से आएगा